नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान जिंक के बारे में। मार्केट की लीडर एंड सेक्टर का बादशाह हम कह सकते हैं स्टॉक को। एंड प्रमोटर होल्डिंग वेदांता के पास है एंड रिमेनिंग ऑलमोस्ट 60-65% होल्डिंग ओनरशिप हम कह सकते हैं प्योरली वेदांता ग्रुप के पास एंड रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी पुरानी कंपनी है, लगभग 50 साल पुरानी कंपनी है। हालांकि लिस्टिंग उतनी पुरानी नहीं है। ठीक है, मार्केट की लीडर हम कह सकते हैं सेक्टर में। तो आज हम बात करने वाले कंप्लीट रिव्यू या एनालिसिस हम कह सकते हैं वेदांता जिंक के बारे में। अगर आपने स्टॉक खरीद के रखा है, आपकी क्वांटिटी है, तो क्या हमें इसे आगे और बढ़ाना है या ख़रीदते रहना है या बेचकर निकल जाना है। ठीक है, तो देखिए नाम से आपको पता है हिंदुस्तान जिंक तो एशिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, एशिया में सबसे टॉप क्लास एंड टॉप कंपनी है इस सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आगे का रिटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, एंड इस कंपनी पर देखिए फंडामेंटली या फिर अगर कोई कर्जा है या कोई बिजनेस बैरियर है या फिर कुछ आगे और कोई कंपटीशन इसे मिलने वाला या फिर जो प्रोडक्ट में ये डील करते हैं वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस आने वाला है, वो कुछ दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, राइट। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट वेदांता ग्रुप, दे नो हाउ टू रन द बिजनेस। रेस्ट ऑलमोस्ट 28 to 30% का स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, राइट। कर्जा ना के बराबर है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है कंपनी, इसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, राइट। एंड जो प्रोडक्ट है वहाँ पर मतलब देर इज़ ए ह्यूज रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर ऑल्सो जिंक का, राइट। जिंक आपको पता है काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे फार्माटिकल्स, कॉस्टिंग में होता है, ईच एंड एवरी सेक्टर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिंक यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आयरन को पिघलाकर जो अदर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स या जो मेटेरियल्स बनाए जाते हैं उस सेक्टर में जिंक यूज़ होता है। इवन डिफेंस सेक्टर में भी जो वेपन्स बनाए जाते हैं वहाँ पर जिंक यूज़ होता है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ में मतलब जिंक का कुछ अच्छा खासा वेटेज है। सो देयर विल बी अ नो टफ स्ट्रेस इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड सेल्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते, फाइनेंशियल कंडीशन हम जानेंगे। तो हम आ गए देखिए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मैंने बात बताई है, देखिए ऑलमोस्ट 5 डिकेड जिंक है, मतलब द रीच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 डिकेड्स इन जिंक। तो मतलब ये कंपनी को ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी कंपनी है। देखिए रैंक नंबर इन द मेटल्स एंड माइनिंग कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक। तो मतलब जो मेटल्स एंड माइनिंग कैटेगरी में नंबर 1 कंपनी है इंटायर एशिया में, राइट, नो डाउट। एंड किस सेक्टर में डील करती है, देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज़ one of the lowest cost producer of zinc globally and it's India's only integrated producer of zinc, lead and silver। तो इंडिया की एक ही इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर कंपनी है एंड वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन दी वर्ल्ड, हिंदुस्तान जिंक। तो मतलब देखिए वेदांता ने जब एक्वायर किया था एक कंपनी को तो कुछ सोच समझ कर एक्वायर किया था, राइट, हिंदुस्तान जिंक को। तो नो डाउट आगे भी जो इसका मार्केट लीडरशिप है वो जारी रहेगा, राइट। तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग मैंने कहा था आपको, देखिए ऑलमोस्ट 65% वेदांता ग्रुप के पास है, 30% ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, राइट। तो आगे बढ़ते देखिए मार्केट कैप की हम बात करेंगे। 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, धमाकेदार मार्केट कैप है। करंट प्राइस ट्रेंड कर रहा है 367, इसका हाई था 409 रुपया, राइट। एंड देखिए डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, 5.80% डिविडेंड ये बांटती है, काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड हम कह सकते हैं। क्वार्टर का अगर लास्ट क्वार्टर का हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का है। डेप्ट टू इक्विटी परसेंटेज देखेंगे 0.13। तो देखिए डेप्ट मात्र 4,754 करोड़ है, विच इज़ वेरी लेस, जो मार्केट कैप है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेदांता ग्रुप के सामने काफ़ी कम है, ठीक है। तो देखिए प्रमोटर का जो स्टॉक है ऑलमोस्ट 65% वेदांता का, विच इज़ वेरी गुड, सेल्स आंकड़ा काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग कुछ प्लेज है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है, 22% 0.8
22.8% का जो होल्डिंग है वेदांता ग्रुप की, वो मतलब प्लेज है। यहाँ पर कुछ हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखाई देती है, राइट। उसके बाद देखिए प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे, तो ये रहा आपके सामने मैं रख रहा हूँ प्रॉस। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, जो ऊपर हमने देखा है। स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड, ये भी हमने बात किया है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, वेरी गुड। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 117%, तो ये अच्छी बात है क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक भी इसमें। तो चार अच्छी बातों के सामने अगर कोई नेगेटिव चीज़ हम देखेंगे तो एक है द कंपनी हैज़ डिलीवर ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.80% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। यस, तो देखिए जिसमें कोविड का भी मतलब ये टाइम का मिश्रण था, जिसके कारण सेल्स कुछ परसेंटेज कुछ कम लग सकता है। लेकिन देखिए ऊपर हमने देखा है वर्ल्ड की लोवेस्ट प्रोड्यूसर है, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन जिंक, एंड एशिया की सबसे बड़ी जिंक इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है, और इंडिया की भी, राइट। तो नो डाउट, ठीक है। देखिए इनके सेक्टर में कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करेंगे, देखिए जिंक का मार्केट क्या, आप देखिए अभी मैंने बताया। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान कॉपर आता है, फिर 3 प्लेट आता है, ग्रेविटी इंडिया आता है, मनाक्षिया आता है, राम रतन वाइस। तो देखिए इन सारे कंपनियों के सामने आप देखेंगे एक बादशाह की बात कर रहे हैं, एक लार्ज कैप स्टॉक की आप बात कर रहे हैं, राइट, विच इज़ वेरी गुड। तो ये स्टॉक देखिए काफ़ी लोग पूछते भाई इतना भाग गया, अब इसमें फिर से हम पैसे क्यों लगाए। तो देखिए जो भागते रहेंगे तो आगे भी भागने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि अभी भागा है तो अभी रुक जाएगा, राइट, ऐसी कोई बात नहीं है। यस, अगर हम कंपेयर करेंगे नीचे अगर कोई ऐसा स्टॉक है, पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक, अगर बाई लक अगर प्रॉपर वे में अगर वो हैंडल किया जाए और आपने अगर सही समय पर उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो शायद वो कुछ हिंदुस्तान जिंक के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न दे सके। बट अगर सेफ रिटर्न की बात कर रहे हैं तो नो डाउट हिंदुस्तान जिंक इज़ द फर्स्ट चॉइस, राइट। तो देखिए इसके बाद रिसेंटली एक जानकारी आई है, वो भी मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए इस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर मार्केट आवाज़ पर, फिर से आपका स्वागत है और सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो देखिए ये रहा, आपको पता है वेदांता ग्रुप ने एक ग्रुप फर्म हिंदुस्तान जिंक ने अनाउंस किया है कि ₹18 पर इक्विटी शेयर फॉर रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। ये रहा, पर शेयरधारी को 18 रुपये का डिविडेंड देंगे हिंदुस्तान जिंक। डिविडेंड कब बांटती है कंपनी, जब प्रॉफिट हो रहा है तो जब डिविडेंड देंगे, राइट। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए 18 रुपये का डिविडेंड अपने स्टॉक होल्डर को देने जा रही है, या अनाउंसमेंट किया गया है वेदांता ग्रुप के द्वारा, मतलब हिंदुस्तान जिंक के द्वारा, राइट। तो देखिए रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए द रिकॉर्ड डेट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरिम डिविडेंड इज़ December 15। तो 14 या 15 दिसंबर से पहले आपको, अगर आप इस डिविडेंड का अगर लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको स्टॉक ख़रीदना होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है तो नो डाउट हर एक शेयर के आगे आपको 18 रुपये ईजीली मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और एक जानकारी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये रहा, ये क्या है, जिंक प्राइस फोरकास्ट लॉन्ग टर्म 2022-2030 डाटा एंड चार्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिंक का जो फोरकास्ट है नेक्स्ट 2030 यानी यहाँ से अगले 9 साल के लिए कैसा रहेगा। ये आंकड़े देखिए कुछ संस्थाओं द्वारा बताया गया है, विच इज़ काफ़ी मायने रखता है, जानी मानी संस्था है। देखिए ये रहा, द IMF's report indicate a completely different expectation, a rise from the rupees 2,820 ton dollar in the end of 2021 to 2,859 इन 2029। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है पर टन का जो वैल्यू है अभी जिंक का वो है डॉलर का, मैं बोल रहा हूँ $2,828। तो ये 2021 तक का है, 2022 आते आते इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिंक का प्राइस मतलब आगे बढ़ने वाला है, राइट। जिंक का जो प्राइस है वो आगे बढ़ेगा 2022 में। हालांकि यहाँ पर डाउन साइड में देखिए 2026 में ये बताया जा रहा है कि कुछ प्राइस में करेक्शन देखने को मिल सकता है। 2026 की हम बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो ग्रोथ है एंड इस ग्रोथ इंडस्ट्री में, इस ग्रोथ में जिंक का तो इस्तेमाल अवश्य होगा, राइट। उसके बाद देखिए और एक है यहाँ पर द फोरकास्ट
फ्रॉम इंडस्ट्री इनोवेशन एंड साइंस ऑस्ट्रेलिया, इनका क्या कहना है? इनका भी यही कहना है कि जो फोरकास्ट है एंड ऑफ 2020, तो इनका क्या कहना है, देखिए जिंक का जो फोरकास्ट है वो कम होगा, यानी अभी देखिए इतना है तो 21 में 2686 है, बट 2022 तक 2362 होगा। ये भी कह रहे हैं कि 2022 में शायद कम हो सकता है, एंड IMF कह रहा है कि 2022 में बढ़ सकता है, बट 2026 आते आते कुछ स्ट्रेस, कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है पर टन जिंक के प्राइस में। ठीक है, तो ये फोरकास्ट है नॉर्मली जो ग्लोबली आंकड़े बताते हैं। बट देखिए यस, आंकड़े कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी फ्यूचर की बता सकते हैं, बट जिस तरीके से हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड जिस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम हैं, चाइना है, तो डेफिनेटली हमें जिस ग्रोथ से हम आगे बढ़ेंगे तो जिंक का इस्तेमाल भी उसी तरह आगे बढ़ेगा। यस, इन फ्यूचर कुछ स्ट्रेस देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लम नहीं है वो। ठीक है, बट फॉर लॉन्ग टर्म देयर विल बी नो डाउट, हमें इसमें कोई रखना नहीं चाहिए कि रिटर्न मिलेगा या किस तरीके का रिटर्न रहेगा, या काफ़ी स्ट्रेस हमें देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट किस तरह हैंडल करेगा, ये सारे मतलब डाउट कोई खासकर हिंदुस्तान जिंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।